अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम गुलबर्ग रेजिडेंशिया का जो डबल ए ब्लॉक है, जिसके अंदर मोस्टली जो प्लाट 25-50 यानी कि 5 मरले के हैं, उसके बारे में तनकीदी ज़्यादा लेंगे कि आज का रेट क्या है और डेवलपमेंट के हवाले से इस वीडियो के अंदर हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि गुलबर्ग के हवाले से नई अपडेट आप तक पहुँचती रहें। चलते हैं वीडियो तक। नाज़रीन, डबल ए ब्लॉक का जो आगाज़ है वो 2016 में हुआ। 2016 में इस ब्लॉक की लॉन्चिंग हुई। लॉन्चिंग इस तरह होती है नाज़रीन कि चूँकि डबल ए ब्लॉक के अंदर जितने भी प्लाट्स हैं वो इनिशियली जो रेगुलर स्कीम होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो की, उनके जो एम्प्लॉय हैं उनको मेंबरशिप के ज़रिए एक एक प्लाट जो है वो अलॉट किया गया था। डबल ए ब्लॉक के अंदर नाज़रीन जो सबसे ज़्यादा जो प्लाट्स हैं तकरीबन 95% से ज़्यादा वो 5 मरले के हैं। 400-500 प्लाट जो है वो 6 मरले के हैं और तकरीबन 100 प्लाट जो है 1 नाल का है। इससे पहले आपको नाज़रीन पता ही है कि ए से लेके वी तक ब्लॉक्स हैं। अब नया ब्लॉक लॉन्च किया, उसका नाम उन्होंने डबल ए ब्लॉक रख दिया। तो 2016 में इसका आगाज़ हुआ था और अभी 2023 का एंड है। इसके अंदर ओन के हवाले से और प्रॉफिट के हवाले से और रेट के हवाले से बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। इनिशियली इनका जो ओन था वो कम था, हज़ारों में था, फिर लाख हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, उसके बाद बेल्टिंग हुई जिसका दूसरा मरहला होता है। बेल्टिंग के अंदर जो है उन लोगों को प्लाट अलाट कर दिए गए जिन्होंने अपने टोटल जो ड्यूज़ थे, कास्ट ऑफ लैंड तो ऑलरेडी जमा हो चुकी थी और डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा करवा दिए थे। फिर उनको उनका प्लाट नंबर और स्ट्रीट नंबर मिल गया। अब फिर पहले तो ओन चलता था, उसके बाद फिर एक प्लाट की शक्ल में उसका जो रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, इस सब बढ़ते बढ़ते नाज़रीन 2021 में इसका जो रेट था वो पीक पे चला गया। 2021 में यूँ समझिए इसका रेट जो है, जो एवरेज जो प्लाट है वो 30 प्लस में चला गया, 30 लाख प्लस में। जो अच्छे कैटेगरी प्लाट थे, डबल कैटेगरी प्लाट थे, मेन रोड कॉर्नर वगैरह, उन्होंने 35 को भी टच किया। यकीनी तौर पे आज डबल ए ब्लॉक के अंदर जो डेवलप प्लाट है वो तकरीबन 70 लाख के अबाउट होता, लेकिन नहीं हुआ। वजह यही है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। जब डेवलपमेंट हो जाती तो रेट जो सस्टेन करने थे वहाँ पे एक और बात नाज़रीन कि जितने छोटे साइज़ का प्लाट होता है उसके अंदर एप्रिसिएशन रेट के अंदर इजाफा मैक्सिमम होता है। एक तो वजह यह है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई जिसकी वजह से जो रेट है नीचे आए। पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है, वो हुकूमत जब तब्दीली हुई तो फिर हर हुकूमत की अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो होती हैं। अब जो नई हुकूमत आई उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि रियल एस्टेट के ऊपर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो बेशुमार लगा दिए। पहले टैक्सेस फाइलर के लिए 1% और नॉन फाइलर के लिए 2% थे। वेयर नाज़रीन के आज क्या है, आज की डेट में बरमार है टैक्सेस की। एडवांस टैक्स जब कोई प्लाट लेने जाएगा, अगर नॉन फाइलर है नाज़रीन तो उसके लिए 10.5% वो अपना एडवांस टैक्स देगा, अगर फाइलर है तो 3%। इसी तरह गेन टैक्स पहले 1% या 2% था, उसको बढ़ा के 7% कर दिया। जो नॉन फाइलर उसके लिए 7% है और जो फाइलर उसके लिए 3% है। दूसरी जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो रेट है वो नीचे है, वो टैक्सेस हैं। डेफिनेटली नाज़रीन, एक तो होता है एंड यूज़र जिसने अपना घर बनाना है, दूसरे होते हैं इन्वेस्टर। जब इन्वेस्टर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसने पूरी कैलकुलेशन करनी होती है। वो ये चीज़ सोचता है कि मैं अब इतने पैसे लगा रहा हूँ, ऊपर लेते वक्त मैं टैक्स दूंगा, अब ट्रांसफ़र फ़ी भी होती है, टैक्सेस होते हैं, एडवांस टैक्स दे रहा है, जब बेचेगा फिर जो है वो गेन टैक्स देगा तो उसको क्या बचेगा। तो और एक और बात नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ जो डिक्रीज़ आई है ये सिर्फ गुलबर्ग के अंदर नहीं आई और सिर्फ 5 मरला के अंदर नहीं आई और डबल ए के अंदर नहीं आई। हर तरह की जो प्रॉपर्टी है ऑल ओवर दी पाकिस्तान, उसके अंदर जो है वो रिसेशन हुआ है, वो डिक्रीज़ हुई है। और सबसे ज़्यादा जो फाइलें थी, जो नॉन डेवलप एरिया था, वो डिक्रीज़ हुए हैं, वहाँ पे रेट्स डिक्रीज़ हुए हैं। अब बीच में नाज़रीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई कि इसके अंदर तकरीबन 1000 जो प्लाट्स था डबल ए के अंदर वो नैब की फाइलें थी और उनकी सोसाइटी के साथ कमिटमेंट थी कि आप लोगों ने हमें जो डेवलपमेंट करके हमें प्लाट्स देने हैं। चूँकि डबल ए के अंदर अभी तक डेवलपमेंट हुई नहीं है तो फिर उन्होंने जो नैब के प्लाट से उनको एफ एग्जैक्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया। एक डिक्रीज जो रेट्स के हैं इंटरनली विद इन
गुलबर्ग के अंदर उसकी वजह ये भी बना। लोगों ने ये सोचा यार कि अगर नैब के प्लाट से जो उन्होंने डेवलपमेंट करके देने थे वो डबल ए ब्लॉक के अंदर से डबल ए ब्लॉक से उन्हें एफ एग्जेक्टिव के अंदर चले गए हैं, तो एक वजह ये भी बना। क्योंकि जब आम आवाम को, जो आम अलाटीज़ हैं, आम इन्वेस्टर, उनको पता चल गया यार कि इट मीन्स कि अभी और डिले है डेवलपमेंट के हवाले से, और डिले है। अगर डबल ए ब्लॉक के अंदर नैब के प्लाट शामिल होते तो लोगों को सारा था, लोगों को आसरा था यार कि सबके प्लाट्स इसके अंदर ही हैं। जब डबल ए ब्लैक से जो नैब के प्लाट हैं वो शिफ्ट हो गए, तो एक तीसरी वजह ये भी बनी है, जो डबल ए ब्लॉक के अंदर जो रेट्स हैं वो गिरे हैं। इस वक्त नाज़रीन डबल ए ब्लॉक के अंदर जो रेट्स हैं 5 मरला के, वो तकरीबन 16 लाख से लेके 20 लाख तक हैं। नई हुकूमत आएगी डेफिनेटली वो टैक्सेस के बारे में और इन मामलों में दोबारा अपनी जो डिसीजन है वो चेंज कर सकती है। जब टैक्सेस नीचे आएंगे और डेवलपमेंट होगी तो इंशाल्लाह आपको 5 मरले का, जो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, तो 5 मरले का जो प्लाट है वो इंशाल्लाह इस वक्त भी, इस हालात में भी अगर वो डेवलप हो जाते तो अभी 70 लाख के अबाउट वो प्लाट होते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को फेडअप होके के रेट नीचे आ गए हैं, डिस्पोज ऑफ नहीं होना अनलेस आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी आन पड़ी है तो ही आप अपना प्लाट बेचें। अदरवाइज़ आप समझते हैं यार कि मैं ये प्लाट बेच के कहीं और जगह पे आपके पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप फिर ये डिसीजन कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है तो डेफिनेटली आप ये डिसीजन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने प्लाट को कभी ना बेचें, होल्ड रखें।